हम सब ने स्कूलों में अपनी पहली कक्षा से 15 अगस्त और 26 जनवरी का उत्सव देखा है। भले ही तिरंगे के महत्व और अर्थ से हम अनभिज्ञ थे, पर जब झंडारोहण होता था या शहीदों के सम्मान में गीत गाए जाते थे तो हृदय के तारों में झंकृती जरूर होती थी। जब थोड़ा बड़े हुए तो इतिहास की किताबों में हमने जाना कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्य विस्तार शुरू किया और 1857 आते आते पूरे भारत पर उनका कब्जा हो गया था। फिर 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों से त्रस्त आकर देश की जनता ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी इतिहासकार लिखते रहे 1857 को सैनिक विद्रोह, पर सच्चाई यही है कि आम जनता के इस विद्रोह ने अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। उनके महान साम्राज्य की नींव हिलने लगी थी, पर वे चालाक थे। उन्होंने इस विद्रोह की सफलता के सूत्र को पहचान लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। अंग्रेजों को समझ आ गया कि यदि यह एकता बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब भारत आजाद हो जाएगा, और जो रास्ता 1498 में वास्को डी गामा ने खोजा था उसी रास्ते से उल्टे पैर वापस यूरोप भागना पड़ेगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए वे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाए, यानी फूट डालो और राज करो। मुसलमानों के एक बड़े धड़े को वे यह समझाने में सफल हो गए कि उन्हें अपने लिए अलग देश की मांग करनी चाहिए। यह मांग मजबूत होती गई और 14 अगस्त 1947 को इसकी परिणति भारत के विभाजन के साथ हुई। विभाजन भारतीय इतिहास की सबसे त्रासद घटना है। वह देश जिसे मानव जाति का पालना कहा जाता है, वह देश जहाँ दुनिया का पहला ग्रंथ लिखा गया, ऋषि मुनियों की तपस्या पर जिस देश की नींव टिकी है, जिस देश ने दुनिया को वस्त्र बनाना और वस्त्र पहनना सिखाया है, संस्कृति और संस्कार की धारा जहां से प्रवाहित होती है, वह देश जो प्रकृति के उपहारों से भरा हुआ है, ऐसा समृद्ध और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत 1947 में विभाजित हो गया। विभाजन भारत माता के सीने पर चली वह तलवार थी जिसके घाव कभी भरे नहीं जा सकते। वर्ष 1947 में अविभाजित भारत की कुल आबादी 36 करोड़ थी। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 1 से 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। विभाजन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 20 लाख लोगों की जानें गईं। आनंद नारायण का शेर है, कैसा गुबार चश्म ए मोहब्बत में आ गया, सारी बहार हुस्न की मिट्टी में मिल गई। लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के लहू से भारत की आजादी की इबारत लिखी गई थी। मुद्दतों बाद जब देश आजाद हुआ तो यह दुर्भाग्य ही है कि एक तरफ जहां आजादी का उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश सांप्रदायिक आग में झुलस रहा था। हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, करोड़ों लोग विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर हो रहे थे। कितनी माओं ने अपने बेटों को खोया होगा, कितनी बहनों ने अपने भाइयों का चेहरा आखिरी बार देखा होगा, कितने परिवार बिखर गए और न जाने कितने रिश्ते अधूरे रह गए। विभाजन की विभीषिका को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। यह सच है कि इतिहास की घटनाओं को हम बदल नहीं सकते, पर उन्हें भुलाना भी एक बड़ी चूक होगी। हमें आने वाली पीढ़ी को विभाजन की सच्चाई से रूबरू कराना होगा, जिससे वे जान सकें कि किस तरह सांप्रदायिकता का जहर किसी देश और समाज को तबाह कर सकता है। वे जान सकें कि कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान होने का नुकसान क्या है और इसका परिणाम किस भीषणता के साथ हमारे सामने आता है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हमें यह समझना होगा कि इस देश के निर्माण में सबका योगदान बराबर है। भारत माता को विदेशी हुकूमत से आजाद कराने में सबने बराबर से बलिदान दिया है, सबने बराबर से सर कटाए हैं। हमें उन ताकतों को पहचानना है जो हमें धर्म के नाम पर लड़ाती हैं। हमें उन ताकतों का सामना एकजुट होकर करना है, जिससे यह इतिहास कभी भारत में दोहराया न जाए। हम पूरे अधिकार के साथ अपने धर्मों को माने, पर धार्मिक कट्टरता को समाज में हावी ना होने दें। सलमान जफर का शेर याद आता है, सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है पर कट्टर होना ठीक नहीं। हमें निरंतर प्रगति की ओर बढ़ना है। धर्म हमें जीवन का सही मार्ग बताता है, हमारी सोच को परिष्कृत करता है, पर धार्मिक उन्माद का कोई अंत नहीं। आजादी के 75 साल बाद अब तो हमें यह बात समझ आ जानी चाहिए कि भारत की ताकत भारत की विविधता में है। इस ताकत को हम पहचानें और पूरे जोर से 21वीं सदी में भारत को विश्वगुरु बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएं। अंत में इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई यह बात तो नुकसान सबका है।